जानकारी के लिए। यूपी और उत्तराखंड समेत 15 राज्यों की खाली 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन सीटों पर 10 जून को मतदान होगा। 21 जून से 1 अगस्त के बीच कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसके बाद ये सीटें खाली हो जाएंगी। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी होगी। उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन कर सकेंगे और इसके बाद 1 जून को नामांकनों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 3 जून तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। फिर 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी और यूपी की 11 और उत्तराखंड की 1 सीट पर मतदान होना है। यूपी से कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्रा, सुखराम सिंह, रेवती रमन सिंह, संजय सेठ, सुरेंद्र सिंह नागर, जफर इस्लाम, विशंभर प्रसाद निषाद, अशोक सिद्धार्थ, जयप्रकाश और शिव प्रताप। तो उत्तराखंड से प्रदीप टमटा की सीट खाली हो रही है। और हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, अगर बात करें तो 10 जून को राज्यसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो सीटें हैं उनको भरने की कवायद शुरू हो गई है, नाम भी सामने आ चुका है और क्या जानकारी मिल पा रही है? तो उत्तराखंड की 1 सीट पर भी वोटिंग होनी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें इनकी सीटों पर चुनाव कपिल सिब्बल, सतीश चंद्र और सुखराम सिंह, रेवती रमन सिंह, ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय सेठ, सुरेंद्र सिंह नागर और जफर इस्लाम, विशंभर प्रसाद निषाद। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अगर बात करें तो चुनाव की तारीखों का, यहाँ पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब यह है कि जो नाम सामने आए हैं, क्या चुनौतियां भी यहाँ पर नजर आ रही हैं क्या? इस तरह से 10 जून को राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 10 जून तक ये प्रक्रिया जो है पूरी राज्यसभा की कार्रवाई पूरी करनी है। 15 राज्यों की 57 जो राज्यसभा सीट है उन पर चुनाव होना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो 11 सीट हैं उन पर वो भी खाली हो रही हैं, जिनका 4 जुलाई को खाली हो रही थी। उससे पहले ये प्रक्रिया जो है पूरी करनी है। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से कई सारे जो लोग हैं वो उनके चलते ये सीट खाली हो रही है। शिव प्रताप शुक्ला हो, जफर इस्लाम हो, संजय सेठ, सुरेंद्र नागर, जयप्रकाश, ये सब लोग की सीट जो है वो खाली हो रही है। बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा जो कि महासचिव हैं, अशोक सिद्धार्थ, ये दोनों सीट खाली हो रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सुखराम यादव, रेवती रमन सिंह, विशंभर निषाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ऐसे में जो चुनौती है वो सभी पार्टियों के लिए, खासकर क्योंकि बसपा के पास अब एक भी राज्यसभा सीट नहीं रहेगी, क्योंकि उनके पास अब नंबर की वजह से सिर्फ 1 विधायक है और कम से कम 38 विधायक आपको चाहिए एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए। तो ऐसे में बसपा के लिए खासी एक चुनौती भरा ये सफर रहेगा। उसके अलावा अगर बात करें 11 सीट में 7 सीट आसानी से बीजेपी जीत सकती है और 3 सीट आसानी से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। लड़ाई जो होगी वो 1 सीट पर होगी। 1 सीट पर जिस पार्टी के पास क्योंकि बहुमत होगा, जो पार्टी इधर उधर से अपने जो एमएलए हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस बार जो है इंडिपेंडेंट जो विधायक होते हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों के लिए ही चुनौती का विषय रहेगा 1 सीट पर ये कौन सी पार्टी दर्ज कर पाती है। जो भी पार्टी अपना पूरा तरह से सिस्टम लगा देगी, जो भी पार्टी दूसरे के विधायक तोड़ने में कामयाब हो जाएगी, वही पार्टी वो 1 सीट जीत पाएगी। तो ऐसे में बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने लगेगी और जो समाजवादी पार्टी और उसके जो गठबंधन सहयोगी हैं वो भी अपनी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 1 सीट जो है वो बहुत बिल्कुल पवन, और देखना होगा जिस 1 सीट की आप बात कर रहे हैं उस 1 सीट किसके पाले में जाती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबर